इश्क का बुखार जब चढ़ता है तो हर कोई एक टांग पर नाचता है, पर तुम्हें तो मैं बिन पाँव के नचाऊंगी शिवानी। बस तुम देखती जाओ। सब चल क्या रहा है, कुछ बताओगी मुझे? खतरा, बड़ा खतरा। हादू, ये घर रहने लायक सुरक्षित नहीं रहा। उस नागिन ने यहाँ आने का हर तोड़ ढूंढ निकाला है। मतलब वो दोबारा इस घर में घुस आई? हाँ। कौन? तुम जिस इच्छाधारी नागिन को ढूंढ रहे हो वो तुम्हें नाव झील के किनारे मिलेगी। आप कौन बोल रही? तुम्हारी शुभ चिंतक। क्या हुआ हादू? किसका फोन था? दीदी, ये कोई अनजान औरत थी और उसने फोन करके मुझे बोला कि तुम लोग जिस नागिन को ढूंढ रहे हो वो तुम लोग को वहां पे नाव झील के किनारे पर मिलेगी। वो औरत कौन हो सकती है? दीदी, मुझे तो लग रहा है कि ये खतरा दोबारा हमारी तरफ आ रहा है। वो ना हो ये नागिन रूप बदल के किसी और से फोन करवा के हमको वहां बुला रही है और जब हम वहां पहुंचेंगे तो हमें वहां डालेगी। मुझे लगता है कि हम लोग को वहां पे नहीं जाना चाहिए। नहीं हादू, हम वहां जरूर जाएंगे। अगर वो नागिन जाल बिछाना जानती है तो ये मोहिनी जाल काटना जानती है। यही मौका है उस इच्छाधारी नागिन को पकड़ने का। चल हादू। सरप्राइज तो अभी आने वाला है शिवानी। आनंद ठाकुर। आनंद ठाकुर को यहाँ बुलाकर मैंने वही खेल खेला है जो खेल मैंने 21 साल पहले खेला था। नागार्जुन उस शिवानी का नहीं, बल्कि नागार्जुन सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। वो नागलोक का होने वाला राजा है और उसकी पत्नी नागलोक की रानी बनेगी। हिमलोक से मैं यहाँ नागार्जुन की पत्नी नागलोक की रानी बनने आई हूँ और मैं वो पदवी हासिल करके रहूंगी। फिर उसके लिए अगर मुझे शिवानी को अपने रास्ते से हटाना पड़ा तो मैं उसे हटा कर रहूंगी। आज नागमणि की पूजा से पहले जब नागार्जुन स्नान के लिए जाएगा तब शिवानी उस नागमणि की रक्षा अकेले कर रही होगी। बस तभी उसी मौके का फायदा मैं उठाऊंगी। मैं उस शिवानी को अपने रास्ते से हटा दूंगी, हमेशा हमेशा के लिए। फिर उसके बाद नागार्जुन सिर्फ मेरा होगा, सिर्फ मेरा। क्या हुआ? अरे लक्ष्मण, क्या हो गया? सब चेक करता हूं। अरे लक्ष्मण, कितना टाइम है? सब देख रहा हूं। एक काम करते हैं आनंद, जब गाड़ी ठीक हो जाएगी तो वापस घर चलते हैं। शिकार फिर कभी कर लेंगे। शिकार तो मैं इन्हें यही करवा दूंगी। अब यही लोग मेरे काम आ सकते हैं। सुनिए,
आप सब लोग वो मंदिर देख सकते हैं? उस मंदिर में एक चमत्कारी नागमणि है। वो मणि इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली ताकतों की खान है, मगर उस मणि की रक्षा एक इच्छाधारी नागिन करती है। अगर आप सब उसको मार दोगे तो वो मणि आपकी हो जाएगी और उसकी ताकतें भी। आप सब ने अपने लिए जो जो सपने देखे हैं, आप उनसे कहीं ज्यादा के स्वामी बन सकते हैं। ये तो नागराज है। शिवानी कहाँ चली गई? कहीं ये लोग नागराज को कुछ ना कर दें। नागार्जुन, 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 तुम्हारे साथ ये किसने किया? ये मैंने क्या कर दिया? मैं तो शिवानी को मरवाना चाहती थी, इन लोगों ने मेरे नागार्जुन को ही मार डाला। उस दिन मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी शिवानी, जिस भूल को सुधारने का इंतजार मैंने आज तक किया है। लेकिन आज भूल कर भी मुझसे कोई भूल नहीं होगी। आज आनंद और मोहिनी तुझे देखते ही खत्म कर देंगे। और उसके बाद राज यानी कि नागार्जुन मेरा हो जाएगा। फिर मैं राज को उसका पिछला जन्म याद दिलाऊंगी, और जैसे ही उसे उसका पिछला जन्म याद आ जाएगा, मैं उसे नागलोक ले जाऊंगी। फिर वो बनेगा नागलोक का राजा और मैं नागलोक की रानी। राज, तुम कब आओगे? तुमसे कितनी सारी बातें करनी है, तुम्हें कितनी सारी बातें कहनी है। तुम कहाँ हो? बस ये कहीं मनोहर के दोस्तों ने तो नहीं भेजा है मुझे अपने रास्ते से हटाने के लिए? इसका मतलब मुझे यहाँ तक लाना उन सबकी चाल थी। और राज भी कोई बहरूपिया है। दीदी है क्या? जंग की तैयारी है अद्दू। अगर उस शुभ चिंतक ने सही खबर दी है तो वो इच्छाधारी नागिन वही होगी और मेरे बाज ने उसे अपने जाल में फंसा लिया होगा।
मोहिनी बुआ जितनी टेढ़ी है उतनी काम की भी है। आज तुम्हें तड़पता हुआ देखकर मुझे बहुत खुशी मिल रही है शिवानी, लेकिन मेरे मन को सुकून तब मिलेगा जब मैं अपनी आंखों से तुझे दम तोड़ता हुआ देखूंगी। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। वो देखो अद्दू। वहां शिवानी ठीक तो होगी ना? क्या राज ने शिवानी को अपने दिल का हाल बता दिया होगा? अगर ऐसा हुआ होता तो अभी तक शिवानी का फोन आ गया होता। एक काम करती हूँ, मैं खुद ही उसे फोन कर लेती हूँ। शिवानी का फोन स्विच ऑफ। सब कुछ ठीक तो है ना? एक बार राज को ट्राई करती हूँ। प्रिया जी, हेलो। हेलो राज, मैं बहुत देर से नंदिनी का फोन ट्राई कर रही हूँ लेकिन स्विच ऑफ है। एक बार प्लीज मेरी बात करा दो ना नंदिनी से। बात करा दें? अरे हम कैसे बात करा दें? अरे तुम ही तो लेकर गए थे ना उसे अपने साथ जंगल की तरफ। क्या बात कर रही हैं? अरे हम तो सुबह से बड़े मालिक की हवेली में हैं। मतलब वो जिसके साथ नंदिनी गई वो राज नहीं, कोई बहरूपिया था। प्रिया जी, सब ठीक तो है ना? सब ठीक है। शायद मैंने ही कुछ गलत सुन लिया था। ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ। इसका मतलब शिवानी बहुत बड़ी मुसीबत में है। और कहीं ये बहरूपिया वो तो नहीं जिसने नेवला बनकर हीरा के साथ। मुझे जल्द से जल्द शिवानी का पता लगाना होगा। हे भगवान। हे महादेव, ये क्या हो रहा है? ये जरूर किसी की चाल है शिवानी को जान से मारने की। मुझे जल्द से जल्द इसको बचाना होगा। प्रिया जी की आवाज में घबराहट थी, पर इस समय नंदिनी जी जंगल में क्या करने गए हैं? हमको मामला थोड़ा रिस्की लग रहा है। एक काम करते हैं, अभी नंदिनी जी को ढूंढते हैं। तो उस शुभ चिंतक ने सही खबर दी थी। हमारे आने से पहले ही हमारे बाज ने उस नागिन को दर्द दबोचा है। ये पक्का वही इच्छाधारी नागिन है। तेरे नाम का जुलूस निकालूं? और क्या सबूत चाहिए तुझे अद्दू? बस अब इस नागिन को कब्जे में कैद करके फिर इसे इसके असली रूप में लाकर इसकी पूरी कुंडली खुलवाऊंगी मैं। बाला, तुमने मुझे उस शिवानी को मरते हुए देखने से वंचित क्यों किया? तुम तो मेरे बड़े भाई हो ना। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं इस दिन का इंतजार कितने सालों से कर रही थी। अरे बेवकूफ, शिवानी को मारकर तुझे कुछ हासिल नहीं होगा। तुम्हें पता है ना बाला,
शिवानी मरेगी, उसके बाद ही मैं राज को उसका पिछला जन्म याद दिला पाऊंगी, तभी वो मेरा हो सकेगा। मूर्ख, अगर शिवानी मर गई तो तू राज को कभी भी नहीं पा सकेगी। रोक ले उस औरत को, क्योंकि अगर उसने शिवानी को मार दिया तो तू हमेशा हमेशा के लिए राज को भूल जा और अपने सपने को भी, नागलोक की रानी बनने का सपना। बस वाला, मैं ये बात सुनना भी पसंद नहीं करती। दिमाग से काम लो रागिनी, और ये मत भूलो कि एकमात्र शिवानी ही है जो उसकी पिछली जन्म की यादें याद दिला सकती है और उसकी खोई हुई शक्तियों को वापस दिलाने में उसकी मदद कर सकती है। केवल शिवानी और कोई नहीं। तो तुम क्या चाहते हो कि मैं राज को भूल जाऊं, अपना रानी बनने का सपना छोड़ दूं? मैं तो बस इतना चाहता हूं कि तुम सही समय का इंतजार करो, और सही समय वो है जब शिवानी की मदद से राज की याददाश्त वापस आ जाएगी। उसके बाद बालराज तुम्हारी तरफ ही झुक जाएगा, समझी? मतलब ऐसा करने के लिए मुझे उस शिवानी को बचाना होगा, अपने ही बिछाए जाल से उसे निकालना होगा। आखिर ये नागिन मेरे कब्जे में आ ही गई। बड़े मालिक, वो तो भाग निकला। मैं इन सांपों की टोली को ऐसे नहीं जाने दूंगी। हद्दू, तेरी नागमणि को सांपों की पूरी फौज लेने आई है। खतरा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। नहीं दीदी, कुछ भी करो, मेरी नागमणि को कुछ नहीं होना चाहिए। मुझे अपने तंत्र मंत्र की शक्ति को और बढ़ाना होगा। बड़े मालिक, दीदी, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। ना जाने और कितने सांप हम पर वार करने के लिए बैठे होंगे। भाई। हाँ चलो। नंदिनी, नंदिनी, नंदिनी। जगह तो यही थी, हमें नंदिनी कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही है? किस हाल में होगी वो? कैसी होगी? हे महादेव, मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं नंदिनी पकड़ी तो नहीं गई? नहीं। नंदिनी। प्रिया जी। राज। नंदिनी जी का कुछ पता चला? कहाँ कहकर गई थी, किसके साथ गई थी? कुछ तो मालूम होगा ना आपको। मैं कैसे राज को बताऊं कि इसी का बहरूपिया आकर उसे फंसा कर ले गया था।
एक बात बताऊंगी तो पूरी बात बतानी पड़ेगी, लेकिन नहीं बताई तो शिवानी को अकेले कैसे ढूंढूंगी। चलो साथ में ढूंढते हैं। नंदिनी जी, नंदिनी जी, नंदिनी, नंदिनी, नंदिनी जी, नंदिनी, 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 आपको कितनी चोट लगी हुई है नंदिनी जी? ये सब कैसे हुआ? और आप इस वक्त इस जंगल में कर रहे हो? क्या जरूरत थी आने की? हमको फोन नहीं कर सकती थी क्या? राज, वो यहाँ पे एक मंदिर है, मैं उस मंदिर में पूजा करने आई थी। जैसे मैं पूजा करके बाहर निकली, वहां पे एक सांप था और वो सांप देख के मैं डर गई और वहां से मैंने भागने की कोशिश की तो मैं गिर गई। बहुत मुश्किल से मैं वहां से बची हूँ। नंदिनी, मैंने खुद अपने मायावी आईने में देखा था कि तुम पर बाज ने हमला किया था। मैं बहुत डर गई थी, मगर तुम उससे बची कैसे? प्रिया, तुम यकीन नहीं मानोगी, महादेव ने खुद एक फरिश्ते को भेजा था मेरी जान बचाने के लिए। इच्छाधारी नागिन है, तू मुझे मारना चाहती है? देख अब मैं तेरा क्या हशर करती हूँ। गुनहगार को सजा देने से पहले उसके गुनाहों का कारण नहीं जानना चाहेंगी आप? बहरूपिया, और क्या सच बताएगी? रुक जाइए होने वाली नागरानी, रुक जाइए। मैं यहाँ आपकी जान लेने नहीं बल्कि आपकी जान बचाने आई हूँ।
मैंने अपने जहर का इस्तेमाल आपको मारने के लिए नहीं, बल्कि बाज के द्वारा दिए गए घाव भरने के लिए किया है। तो तुम मयंक मामा जी की भांजी बनने का नाटक कर रही थी, सबसे झूठ बोल रही थी। महादेव की कृपा से आप बच गई। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। आपको इस विपदा से बचाकर मेरा जीवन सफल हो गया शिवानी दीदी। तुम्हें मेरे बारे में सब पता है। कौन हो तुम, कहां से आई हो और मेरे बारे में सब कुछ कैसे जानती हो? नागमाता जब हीरा के साथ हिमालय जा रही थी तो मैंने उनकी सारी बातें सुन ली थी कि आपने नागलोक और नागार्जुन को बचाने के लिए कितनी तपस्याएं, कितने बलिदान दिए। आपकी कहानी ने मेरा दिल जीत लिया शिवानी दीदी। जैसे मुझे पता चला कि राज की याददाश्त को वापस लाकर आप नागमणि और नागलोक को बचा सकती हैं, तो मैंने उसी दिन ठान लिया था कि चाहे जो भी हो जाए, मुझसे जो भी बन पड़ेगा, मैं आपके लिए करूंगी। कौन से लोग से हो तुम, कहां से आई हो? मैं हिमलोक से आई हूँ और मेरी माँ वहाँ की नागरानी है। आपकी मदद करने के लिए ही मैंने मयंक मामा जी की भांजी का रूप लिया। और मयंक मामा जी की असली भांजी वो कहाँ है? वो बिल्कुल ठीक है। हमारे नागलोक के नाग उसकी सेवा में लगे। फिलहाल तो अच्छी बात यह है कि आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। शाकिनी, अगर आज तुम यहाँ नहीं होती तो पता नहीं क्या हो जाता। तुम स्वयं महादेव का आशीर्वाद हो। मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहती हैं, तो अपनी मदद करने का मौका दीजिए। अपने इस महान सफर का एक भाग मुझे भी बना दीजिए। तुम्हें तो खुद महादेव ने भेजा है। मैं कौन होती हूँ तुम्हें रोकने वाली? तुम पहले से ही मेरे सफर का एक हिस्सा बन चुकी हो रागिनी। पता नहीं शिवानी, मगर मुझे उस रागिनी की इस कहानी पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। हमारे दुश्मन सब और फैले हुए हैं, ऐसे में हम उस पर कैसे विश्वास कर ले? प्रिया, तुम भूल रही हो कि रागिनी ने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई है। और तुम जानती हो कि मोहिनी बुआ के तंत्र जादू से बचना इतना आसान नहीं है। रागिनी खुद एक इच्छाधारी नागिन है और वो मेरे नागलोक का दुख समझती है। मगर हमें सावधान रहना चाहिए ना? प्रिया, फिलहाल हमें ये पता लगाना होगा कि राज के रूप में वो बहरूपिया कौन था। क्या ये मोहिनी बुआ की कोई चाल है? और उस जंगल में मोहिनी बुआ, आनंद ठाकुर और लक्ष्मण क्या कर रहे थे? आखिर ये हो कौन सकता है जिसने हमें फोन करके वहां बुलाया है? और उसे इस बात के बारे में कैसे पता है कि हम उस इच्छाधारी नागिन को तलाश कर रहे हैं? ये सारी चीजें इस तरफ इशारा कर रही हैं कि नागमणि खतरे में है अद्दू। कई लोग हैं जो उसे हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें अपनी चाल बदलनी पड़ेगी। एक बार फिर से शिवानी अपनी मौत के मुंह से निकल गई। मुझे अपने हाथों से, खुद अपने हाथों से उसकी जान बचानी पड़ी। एकमात्र शिवानी ही है जो उसकी पिछली जन्म की यादें याद दिला सकती है और उसकी खोई हुई शक्तियों को वापस दिलाने में उसकी मदद कर सकती है। केवल शिवानी और कोई नहीं। नहीं, अब मैं बाला की बातों में नहीं आऊंगी। बहुत कर लिया मैंने इंतजार, अब और नहीं। मैं नागार्जुन के कातिलों को अच्छी तरह से जानती हूँ।
मैं ये भी जानती हूँ कि नागमणि किसके पास है। मैं राज को बता दूंगी। मैं उसे बता दूंगी कि उसके साथ क्या क्या हुआ है। और जब राज को सब कुछ याद आ जाएगा, फिर उसे और मुझे एक होने से कोई नहीं रोक पाएगा। हाँ, यही सही होगा। मुझे राज को सब कुछ बता देना चाहिए। अब रागिनी और इंतजार नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी। सीसीटीवी फुटेज में उस बहरूपी राज के बारे में कुछ तो पता चले। शिवानी, इस वीडियो को देखने का कोई फायदा नहीं है। मैं खुद इसे 10 बार रिवाइंड पॉज करके देख चुकी हूँ, मगर वो बहरूपिया इतना शातिर था कि उसने कोई भी निशानी नहीं छोड़ी है। पर पता नहीं क्यों बार बार यही ख्याल आ रहा है कि उस बुआ जी ने ही किसी राज के बहरूपिये को बना के वहां तक भेजा था, ताकि वो मुझे उस जंगल तक ले जा सके और बुआ जी मुझे कैद करके अपने पास रख सके। मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि आनंद ठाकुर और मोहिनी को पता चल गया है कि तुम ही वो इच्छाधारी नागिन हो? कल जो भी हुआ उसके बाद तो मुझे यही लग रहा है, क्योंकि उन लोगों का वहां अचानक आना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। राज, तुम यहाँ? तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है? सब ठीक तो है ना? नहीं नंदिनी जी, हमारे दिमाग में कम से कम 1000 सवाल है, जवाब एक कभी नहीं। क्या हुआ है राज, मुझे बताओ। सबसे पहले हमें प्रिया जी का फोन आता है कि हम आपको जंगल में लेकर गए, बल्कि ऐसा कुछ नहीं था। और उसके बाद जब हम आपको जंगल में लेने जाते हैं तो आप हमें घायल हालत में मिलती हैं। और सबसे पहले आप हमको एक बात बताइए कि आधी रात को जंगल में पूजा करने कौन जाता है? राज, तुम शांत हो जाओ, मेरी बात तो सुनो। नहीं प्रिया जी, अब जवाब सिर्फ और सिर्फ नंदिनी जी देंगी। हाँ नंदिनी जी, आप बताइए, आप जंगल में क्यों गए थे और कैसे गए थे? और प्रिया जी ने हमको फोन करके काहे कहा कि हम आपको जंगल में लेकर गए? और आपकी बॉडी पर ये निशान कैसे आए? हमको बताइए नंदिनी जी, वरना हम पगला जाएंगे। इसका मतलब प्रिया जी बिल्कुल सही कह रही थी, हम यहां आए थे, मगर कैसे? कब तक तू इधर से उधर घूमता रहेगा अद्दू? जब तक मैं पता नहीं लगा लेता कि वो शख्स है कौन जिसने मुझे फोन किया था। तुम भी तो कुछ नहीं कर रही हो। ऐसा नहीं है अद्दू, मैं अपने तंत्रों के जरिए ना बहुत तरकीबें कर चुकी हूँ, पर कुछ पता नहीं चल रहा है। बहुत बड़ी माया की चाल है कोई। इसी नंबर से उस शख्स ने मुझे फोन किया था। अब यही नंबर मुझे उस शख्स तक लेकर जाएगा। ये आनंद ठाकुर इस नंबर पे फोन क्यों कर रहा है? अब क्या करूं मैं? दीदी,
इसका मतलब वो शख्स यही मौजूद है, हमें से एक है। राज, ये सब भूल जाओ, ये सब कुछ नहीं है। तो मेरी बात सुनो। तुम लोग जाओ यहाँ से, और याद रहे बाहर आने की कोशिश ना करे कोई, वरना मेरे मंत्रों का असर उस पर भी होगा। हमको पता है नंदिनी जी, हमको क्या करना है। अब हम जाकर सब कुछ मोहिनी बुआ को बताएंगे। उन्होंने बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व की हैं, बहुत पहुंची हुई चीज है। हम सब कुछ आज ही बताएंगे। राज, मेरी बात सुनने की कोशिश करो प्लीज। मोहिनी बुआ को कुछ मत बताना, हम आपस में ही कुछ सोच लेते हैं। नहीं नंदिनी जी, अरे आप नहीं जानती हमारे साथ क्या हो रहा है। हमारी ये जो बॉडी है ना, उस पर सांप की स्किन आ रही है। अब हमारी मदद सिर्फ और सिर्फ मोहिनी बुआ ही कर सकती है। अब बात आप पर आ गई है, और हम नहीं चाहते कि अब हमरा कोई रूप लेकर आपको फंसाने चला है। राज, मेरी बात सुनो। राज, प्रिया, तुम्हें राज को सब बताने की क्या जरूरत थी? लेकिन शिवानी, मुझे तब तक सच के बारे में कहाँ पता था। अगर राज ने मोहिनी बुआ को जाके सब सच सच बता दिया तो उन्हें पता लग जाएगा कल जंगल में वो इच्छाधारी नागिन मैं थी। और अगर राज ने मोहिनी बुआ को ये बता दिया कि उसे सांप की स्किन आती है, तो मोहिनी बुआ को पता लग जाएगा कि वो एक इच्छाधारी नाग है। तुम जानते हो कि अगर मोहिनी बुआ को पता लग गया कि राज एक इच्छाधारी नाग है तो वो उसके साथ क्या करेगी? मुझे राज को किसी भी तरीके से रोकना होगा, मगर कैसे? मैं राज को कैसे रोकूं? हाँ, फोन को स्विच ऑफ कर देती हूँ। हाँ, ये सही रहेगा। चलो तू। चलो। यहाँ तो कोई नहीं है। आवाज यहीं कहीं से आई थी। चलो। इस बार तो बच गई, लेकिन अब मुझे इन दोनों से सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों फोन वाली बात को ऐसे ही नहीं जाने देंगे। मयंक, कहाँ सबके सब? बाहर आओ। क्या हुआ आनंद, क्यों इतना चिल्ला रहे हो? माँ, एक नंबर है, उसके बारे में मुझे पता करना है। 9820294856। आप में से किसका नंबर है ये? डैड, क्या प्रॉब्लम है? आप इतने परेशान क्यों? ये नंबर किसका है? अरे आपके पास तो मोबाइल में सारे परिवार के नंबर सेव है। नंबर डायल करो और पता लगा लो किसका नंबर है। तुम्हें क्या लगता है मैंने अभी तक ये किया नहीं होगा? हाँ? अच्छा, एक बात बताओ, अभी फिलहाल में तुम लोगों में से किसी ने भी कोई नया नंबर लिया है? तुम्हारा नंबर क्या है? मौसा जी, हमारे पास तो मोबाइल ही नहीं है, नंबर कहाँ से आएगा? आप हमारी तलाशी ले लीजिए चाहे तो। आनंद, बात क्या है बताओ तो सही। इस नंबर को लेके इतनी चर्चा क्यों हो रही है? मुझे बस पता करना है कि ये नंबर किसका है। वैसे तो मैंने मोबाइल कंपनी फोन कर दिया है, उन लोग बहुत जल्द मुझे बता देंगे कि इस नंबर का ओनर है कौन। मैं तो यहाँ राज को बुआ जी के पास जाने से रोकने के लिए आई थी, मगर यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। जीजा जी, ये नंबर अगेन बताना जरा। 9820294856। तुम जानती हो किसका है ये? अरे जीजा जी, ये तो माया का नंबर है, और माया तो गूंगा है, वो फोन का क्या करेगा? गूंगे का नंबर? अद्दू, तू देख रहा है ना, कोई अपनी चालें फूक फूक कर रख रहा है।
माया 9820294856 से नंबर तेरा है। फिलहाल में इन लोगों में से किसी ने भी तुम्हारा फोन लेकर उसका इस्तेमाल किया है? याद करो। लो कर लो बात। जीजा जी ये तो ये कहना चाह रहा है कि इसको कुछ याद ना है। लो माया। याद आया कुछ? इतना मारूंगा ना कि पिछले 5 साल की सारी बातें याद आ जाएंगी। देख, पता देख के चल। माया भैया, आपका फोन मिलेगा। वो का है ना, हमारी गांव में सहेली है, उसको कॉल करना है हमको। 2 ही मिनट लगेगा बस। शुक्रिया। अगर इसने मेरा नाम ले लिया तो मेरा पूरा खेल यहीं खत्म हो जाएगा।